नमस्ते और इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में समझने जा रहे हैं। डेटा कंप्रेशन और कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम में डेटा कंप्रेशन और भेजने के लिए यह डिवाइस वास्तव में महत्वपूर्ण है। आइए हम इस मुख्य भाग को तैयार करें और समझें और देखें कि डिजिटल सिलेक्शन कैसे काम करता है। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर सर्किट के निर्माण और परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की पहचान करना, IC 74LS153 का उपयोग करके 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर सर्किट का निर्माण और जांच करना। मल्टीप्लेक्सर का परिचय। एक मल्टीप्लेक्सर मक्स एक कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो सेलेक्टर्स इनपुट के स्टेटस के आधार पर कई एनालॉग या डिजिटल इनपुट सिग्नल्स में से एक को एकल आउटपुट लाइन में चैनल करता है। मक्स की पावर कंट्रोल लाइन में होती है जो तय करती है कि किसी भी समय कौन सी इनपुट लाइन आउटपुट से कनेक्ट होगी। इन सेलेक्टर पिनों पर लागू बाइनरी कोड के आधार पर संबंधित डेटा चैनल आउटपुट से जुड़ जाता है। 4x1 मल्टीप्लेक्सर को करीब से देखने पर इनमें इनपुट 0 से इनपुट 3 तक लेबल वाले 4 डेटा इनपुट्स, 2 सेलेक्टर पिन S0 और S1 और एक सिंगल आउटपुट होता है। S0 और S1 की स्थिति ये तय करती है कि कौन सा इनपुट किसी भी बिंदु पर आउटपुट से जुड़ा होगा। हमारे पास 4 सैंपल डेटा इनपुट हैं: 010, 110, 001, 101। आइए सेलेक्ट इनपुट को 00 में बदलें। ध्यान दें कि पहला डेटा इनपुट 010 आउटपुट की ओर निर्देशित है। अब हम सेलेक्ट इनपुट को 10 में बदलते हैं, इसलिए दूसरा डेटा इनपुट आउटपुट में ट्रांसफर हो जाता है। मल्टीप्लेक्सर ट्रुथ टेबल स्पष्ट रूप से दिखाती है कि S1 और S0 बाइनरी सेलेक्टर का प्रत्येक कॉम्बिनेशन एक विशिष्ट इनपुट रूट को कैसे सक्रिय करता है। इससे सेलेक्टर बिट स्थिति को देखकर इनपुट आउटपुट स्थिति का पता लगाना आसान हो जाता है। आइए अब IC 74LS153 का उपयोग करके 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर सर्किट के निर्माण और परीक्षण के लिए उपकरण और सामग्री पर नजर डालें। हमें निम्नलिखित टूल की आवश्यकता होगी: डिजिटल ट्रेनर किट 1, प्रोब्स के साथ डिजिटल मल्टीमीटर 1, वायर स्ट्रिपर 1, ट्विजर 1। हमें निम्नलिखित सामग्रियों और कंपोनेंट की आवश्यकता होगी: IC 74LS153 और हुकअप वायर आवश्यकता अनुसार। आइए अब IC 74LS153 देखें, जिसे विशेष रूप से डुअल 4 to 1 लाइन डेटा सेलेक्टर मल्टीप्लेक्सर के रूप में डिजाइन किया गया है। IC 74LS153 एक डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट है जो 74LS सीरीज से संबंधित है। 74LS153 एक डुअल 4 लाइन से 1 लाइन डेटा सेलेक्टर मल्टीप्लेक्सर है। इसमें एक ही IC के भीतर 2 इंडिविजुअल 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर शामिल हैं। प्रत्येक मल्टीप्लेक्सर में 4 डेटा इनपुट लाइनें होती हैं, लेकिन केवल एक आउटपुट लाइन होती है। आइए इस IC के पिन कॉन्फ़िगरेशन को देखें। ये 16 पिन पैकेज में आता है। पिन 6, 5, 4 और 3 पहले मल्टीप्लेक्सर के लिए डेटा इनपुट है। पिन 10, 11, 12 और 13 दूसरे मल्टीप्लेक्सर के लिए डेटा इनपुट है। पिन 1 और 15 क्रमशः पहले और दूसरे मल्टीप्लेक्सर के लिए इनेबल इनपुट है। ये एक्टिव लो इनपुट है। पिन 14 और 2 पहले मल्टीप्लेक्सर और दूसरे मल्टीप्लेक्सर के लिए सेलेक्ट इनपुट है। पिन 8 ग्राउंड GND से जुड़ा है और पिन 16 आपूर्ति वोल्टेज VCC से जुड़ा है। पहले और दूसरे मल्टीप्लेक्सर्स के आउटपुट क्रमशः पिन 7 और 9 हैं। आइए अब 74LS153 इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करके 4 से 1 मल्टीप्लेक्स सर्किट के निर्माण और परीक्षण की चरण दर चरण प्रक्रिया देखें। पहला कदम अपने सभी कंपोनेंट को इकट्ठा करना, उन्हें अपने वर्कस्पेस पर बड़े करीने से रखना है। इसमें 74LS
153 आईसी भी शामिल है। चूंकि हम डिजिटल ट्रेनर किट का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए सर्किट के प्रमुख हिस्से जैसे ब्रेडबोर्ड, पावर सप्लाई, स्विचेस, रेजिस्टर्स और एलईडी आदि को इसमें शामिल किया गया है। असेंबली शुरू करने से पहले प्रत्येक भाग का अच्छी तरह से निरीक्षण करें और सत्यापित करें कि आपके पास पूरा सेट है। जब आप पूरे कंपोनेंट इकट्ठा कर लें, तब एक ब्रेडबोर्ड तैयार करें। ब्रेडबोर्ड में 16 पिन आईसी 74LS153 डालकर शुरुआत करें। सुनिश्चित करें कि सभी पिन ठीक से लंबवत रूप से संरेखित हैं और सटीक प्लेसमेंट के लिए सर्किट आरेख देखें। पावर सप्लाई चालू करें कि डिजिटल आईसी ट्रेनर किट का +5 वोल्ट बिजली आपूर्ति अनुभाग काम कर रहा है या नहीं, ये मल्टीमीटर का उपयोग करके पता करें। ट्रेनर किट की पावर और ग्राउंड को ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट करें। इसके अलावा एक और जम्पर तार लें और उसके एक सिरे को +5 वोल्ट स्रोत से और दूसरे सिरे को आपूर्ति स्रोत के रूप में पिन 16 से कनेक्ट करें। पहले जम्पर तार के एक सिरे को ग्राउंड रेल या ग्राउंड सोर्स से और दूसरे सिरे को पिन 8 से कनेक्ट करें। ये स्टेप आईसी को पावर देने और सर्किट के लिए एक सामान्य संदर्भ प्रदान करने के लिए आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि दोनों मल्टीप्लेक्सर्स पिन नंबर 1 और 15 के सक्षम पिन सक्रिय निम्न स्थिति में हैं। सुनिश्चित करें कि तार ब्रेडबोर्ड में मजबूती से लगे हुए हैं और कनेक्शन ढीले नहीं हैं। सेफ्टी टिप: ढीले कनेक्शन से अनस्टेबल सर्किट बिहेवियर हो सकता है। ये कनेक्शन बनाने के बाद ये पुष्टि करने के लिए अपने सर्किट डायग्राम की दोबारा जांच करें कि आपने पिन को जमीन से सही ढंग से जोड़ा है। स्विचेस 1, 2, 3 और 4 के रूप में लेबल किए गए 4 स्विच लें। स्विच 1 को पिन 6 से कनेक्ट करें। स्विच 2 को पिन 5 से कनेक्ट करें। स्विच 3 को पिन 4 से कनेक्ट करें। स्विच 4 को पिन 3 से कनेक्ट करें। चयन इनपुट A को पिन 14 से और B को पिन 2 से स्विच S5 और S6 के माध्यम से कनेक्ट करें। पहले मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट पिन 7 पर प्राप्त होता है। इसे आउटपुट एलईडी मॉनिटर से कनेक्ट करें। इनपुट के चयन के लिए लॉजिक स्तरों को दर्शाने के लिए डिजिटल ट्रेनर किट में टॉगल स्विच को 5 वोल्ट लॉजिक हाई या 0 वोल्ट लॉजिक लो में समायोजित करें। बिजली चालू करने से पहले शॉर्ट सर्किट या गलत कनेक्शन को रोकने के लिए अपने सर्किट की दोबारा जांच करें। एक बार जांच करने के बाद 5 वोल्ट डीसी आपूर्ति चालू करें।
आप पहले मल्टीप्लेक्सर के लिए डेटा इनपुट पिन S4 से S1 और चयन इनपुट पिन S5, S6 से जुड़े स्विच का उपयोग करेंगे और विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करेंगे। स्विचेस S6 और S5 को 0.0 पर टॉगल करें। संयोजन आउटपुट डेटा इनपुट 0 होगा। यदि D0 को 0 पर सेट किया गया है तो आउटपुट Y भी 0 होना चाहिए। यदि D0 को 1 पर सेट किया गया है तो आउटपुट Y 1 होना चाहिए। स्विचेस S6 और S5 को 0-1 पर टॉगल करें। संयोजन आउटपुट डेटा इनपुट 1 होगा। यदि D1 को 0 पर सेट किया गया है तो आउटपुट Y भी 0 होना चाहिए। यदि D1 को 1 पर सेट किया गया है तो आउटपुट Y 1 होना चाहिए। स्विचेस S6 और S5 को 1-0 पर टॉगल करें। संयोजन आउटपुट डेटा इनपुट 2 होगा। यदि D2 को 0 पर सेट किया गया है तो आउटपुट Y भी 0 होना चाहिए। यदि D2 को 1 पर सेट किया गया है तो आउटपुट Y 1 होना चाहिए। स्विचेस S6 और S5 को 1-1 पर टॉगल करें। संयोजन आउटपुट डेटा इनपुट 3 होगा। यदि D3 को 0 पर सेट किया गया है तो आउटपुट Y भी 0 होना चाहिए। यदि D3 को 1 पर सेट किया गया है तो आउटपुट Y 1 होना चाहिए। इस प्रकार इस सेशन के अंत में आ गए हैं। इस सेशन में हमने सीखा 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर सर्किट के निर्माण और परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की पहचान करना, IC 74LS153 का उपयोग करके 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे अगले सत्र में मिलेंगे।